हिंदी कक्षा 9th ललित दत्त। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित दत्त का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर के पामपोर सिमपुरा गांव में हुआ था। इन्हें कई नामों से पुकारा जाता था। कोई ललित दत्त कहता था, कोई लल्लेश्वर कहता था, कोई लला, कोई लल योगेश्वरी। इनका देहांत लगभग 1391 के आसपास माना जाता है। ललित दत्त की काव्य शैली को बाख कहा जाता है और बाख का मतलब होता है बाणी। बाख का मतलब होता है बाणी। तो इन्होंने आपके पाठ में बाख यानी वाणी और वह वाणी जिसका आपके जीवन में कुछ न कुछ अर्थ है उसको लिखा है। विद्यार्थी को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना से परिचित कराना लेखिका का धर्म है। उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित दत्त के 4 बाख दिए गए हैं, 4 वाणी दी गई हैं उनकी, जिनका हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। पहली ये बात ललित दत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है पहले वाक में, और दूसरे वाक में बाह्य आडंबर जो दिखावा करते हैं लोग उसका विरोध करने की बात कही है। तीसरा वाक्य है उसमें अंतःकरण से समान भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक होती है और संसार के समस्त जीवों को वो जान पाता है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म की पूंजी होना आवश्यक है। जिसके पास अच्छे कर्मों की पूंजी नहीं होती है उसका जीवन धन्यता को प्राप्त नहीं कर पाता है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ललित दत्त ने आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान माना है। पहला वाक्य देखें, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मेरी नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। जो हमारा शरीर में आत्मा है यह परमात्मा का अंश है और परमात्मा और आत्मा दोनों कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, यानी विश्वास की डोर है। जिसे विश्वास है तो ईश्वर है और जिसे विश्वास नहीं है तो ईश्वर नहीं है। उस कच्ची धागे से हमारे जीवन रूपी नाव परमात्मा तक बंधी हुई है जो खींची जा रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। ललित दत्त कहती हैं कि ये हमारा शरीर कच्चे धागे से ईश्वर से बंधा हुआ है और वो कब जाने मेरी पुकार सुनेंगे जिससे मैं इस संसार सागर को सफलतापूर्वक पार करूं। आगे लेखिका कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्यास हो रहे हैं। मैं जीवन में बहुत प्रयास करती हूँ कि जिससे ईश्वर की समतुल्यता को प्राप्त कर सकूं, लेकिन मेरे प्रयास वैसे ही हैं जैसे कच्चे बर्तन पर पानी, कच्चे मिट्टी के बर्तन पर पानी गिरने पर वह नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मेरे जीवन के सारे प्रयास, सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। जी मैं उठती रह रह कर हो, घर जाने की चाह घेरे। मेरे हृदय में बार बार यही एक जिज्ञासा है, यही एक युक्ति है, यही हो उठती है, क्योंकि मेरी ईश्वर के पास जाने की चाह है। अंतिम
घर जो व्यक्ति का होता है वो परमात्मा का घर ही होता है, और इस देह स्वरूप से आत्मा से निकलकर हम परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह से लेखिका को अपने परमात्मा रूपी घर में जाने की चाह घेरे हो गए। दूसरा दोहा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यदि व्यर्थ की चीज़ों को हम खाते मतलब सेवन करते हैं, या अंदर हमारे शरीर के अंदर जाना है, एक खाना ही होता है। जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार हमारे शरीर के अंदर आएंगे, हम इनका सेवन करेंगे तो हम निश्चित ही अहंकारी बन जाएंगे। इसलिए हमें व्यर्थ की ईर्ष्या, द्वेष, अहंकारों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें समता का सेवन करना चाहिए, अपने विचारों में समता लाना चाहिए, तभी हमारे विचार समभावी बनेंगे, समान भाव वाले होंगे, और हम सारे जीवों को एक जैसा समझेंगे। समखा यानी जब समानता के भाव हमारे अंदर आएंगे तभी हम समान भाव रखने वाले व्यक्ति बनेंगे, सबको समान समझेंगे, और तभी हमारे मन के जो द्वार बंद हैं उनकी साकर खुलेगी। यानी अंदर बुद्धि का प्रकाश होगा, अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, और हम उस परमात्मा के अद्वितीय स्वरूप को जान पाएंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन है। इस संसार में सभी सीधे रास्ते माँ पिता के माध्यम से जन्म प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो सांसारिक प्रपंचों में उलझ जाते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करने लगते हैं, और उनका धीरे धीरे सारा समय जब नष्ट हो जाता है तो पछताने लगते हैं कि अब हमारा शरीर, हमने अपने इस शरीर से कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया। तो आई सीधी राह ते गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन है। इस नाड़ियों के जाल पर हमारा ये शरीर खड़ा हुआ है, और हम इस हंसी खेल में इस शरीर को धीरे धीरे बिता देते हैं, और अच्छे सत्कर्म को नहीं अपना पाते हैं। और सत्कर्म रूपी जब तक हमारे धन नहीं होता है, पुण्यों का प्रताप जब तक हमारे शरीर में नहीं होता है, तब तक हमारे शरीर को अच्छी गति प्राप्त नहीं हो पाती है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तो क्या उतराई। अंतिम समय आया, शरीर हमारा एक नाव है, इस पर हम यात्रा कर रहे हैं। ये नाव हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और जब इस नाव से हम आत्मा के रूप में उतरते हैं, परमात्मा की ओर जाते हैं, तो परमात्मा इस शरीर की उतराई यानी इसका किराया मांगता है। और किराया होता है आपका पुण्य, आपके सत्कर्म। और सत्कर्म जीवन में कर नहीं पाए, इसलिए अब हम उस परमात्मा को अपनी इस नाव यात्रा का किराया क्या दें। ऐसा लेखिका को चिंता है कि ये जीवन व्यर्थ न जाए, इसको अच्छे कार्यों में, अच्छी ज्ञान बुद्धि की तीक्ष्णता में हमेशा लगाए रखना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। निरंतर प्रयास करने से हमें बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल होती हैं, इसलिए हमें अपने शरीर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, हमेशा इसको साधने का प्रयास करना चाहिए। थल थल में बसता है से भी इस धरती के प्रत्येक कण में ईश्वर रहता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हमें ऐसा भेद नहीं रखना चाहिए कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सब ईश्वर की संतानें हैं। जिसने देह पाई है, जिसने आत्मा पाई है, वह परमात्मा का अंश है। इसलिए उसमें भेद करने की जिज्ञासा मन में नहीं लाना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि आप वास्तव में ज्ञानी हैं तो सबसे पहले अपने आप को जानो कि हमें कोई दोस्त तो नहीं है, हमें अच्छाइयाँ आ रही हैं कि नहीं। ऐसा हम अगर प्रयास करेंगे और ऐसा जानने की जिज्ञासा करेंगे तो निश्चित है कि हमारी उस साहिब ईश्वर से पहचान हो गई है, क्योंकि ईश्वर हर कण कण में, हर थल थल में बसता है। हमारे घर उस ईश्वर का, हमारा जो शरीर है उस ईश्वर का घर है, और वह सदा इसमें रहता है। इसका हमें आभास हो जाता है यदि हमें ज्ञान है तो।
तो इस तरह से हमें ज्ञान की कोशिश करना चाहिए, और ज्ञान ही ईश्वर का स्वरूप है। ज्ञान आते ही हमें ईश्वर से पहचान हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।